अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग, दिल्ली कॉलेज देखिए, दिल्ली कॉलेज का साथियों, अगर कुछ चीजें जो है ना, कुछ निस्बत होता है, कुछ चीजें किसी चीज से रिलेटेड अगर आप जोड़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में बातें आ जाएंगी। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली कॉलेज, अब फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद आपने ये जाना था कि फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने का मकसद वेल्जी ने जो किया था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि जो अंग्रेज हुक्मरान थे, जो लोग यहां पर हुकूमत कर रहे थे, उनको हिंदुस्तानी जबान सिखाना। और उसी फोर्ट विलियम कॉलेज का जस्ट साथियों उल्टा मकसद था दिल्ली कॉलेज का। दिल्ली कॉलेज बोलिए या कदीम दिल्ली कॉलेज बोलिए, इसका मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाना। क्या मकसद था? हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाना। किसका? दिल्ली कॉलेज का। बात समझ में आ गया? फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया था? 1800 में, यानी यह 19वीं सदी का इदारा था। दिल्ली कॉलेज को साथियों 1825 में कायम किया गया था। दोनों को अंग्रेज ने ही कायम किया था। यह भी आपका 19वीं सदी का इदारा था। किस सदी का इदारा था? 19वीं सदी का इदारा था। यानी दोनों इदारा क्या है? 19वीं सदी का। और दोनों इदारा एक दूसरे के बरक्स है, यानी उल्टा है, ऑपोजिट है, या मुतवाजी एक लफ्ज आया था इस बार, मुतवाजी आया था, बीपीएससी ने पूछा था। मुतवाजी का मतलब वही होता है, बरक्स उल्टा होता है। चलिए, कयाम किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का 1825 ईस्वी में अजमीरी दरवाजा के बाहर, यह कहां? दिल्ली में है। 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद अंग्रेजों का कायम करदा दूसरा बड़ा तालीमी व तसनीफी इदारा दिल्ली कॉलेज है। आपको पूछेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद अंग्रेजों ने सबसे बड़ा इदारा कौन सा कायम किया? तो दिल्ली कॉलेज। ये दोनों इदारा 19वीं सदी का है। अब इसका साथियों दिल्ली कॉलेज के कयाम का मकसद क्या था? तो दिल्ली कॉलेज के कयाम का मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी और मगरबी उलूम से वाकिफ कराना, यानी जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट है उसको अंग्रेजी सिखाना, इसका मकसद था। ठीक है ना? 1825 में गाजीउद्दीन हैदर के मदरसे में दिल्ली कॉलेज का कयाम अमल में आया। किसके साथियों मदरसे में? गाजीउद्दीन हैदर के मदरसे में। मिस्टर टेलर इसके सेक्रेटरी और प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। देखिए, ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हुए थे, लेकिन सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज के, उसका नाम क्या था? मिस्टर टेलर। क्या नाम था भाई? मिस्टर टेलर। क्या नाम था? मिस्टर टेलर सबसे पहले सेक्रेटरी और प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। किस कॉलेज के? दिल्ली कॉलेज के। अभी मैंने आपको बताया था कि गिलक्रिस्ट सबसे पहले साथियों क्या? सदर शोबाए हिंदुस्तानी जबान हुए थे। किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के। चलिए, दिल्ली कॉलेज में अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम और तदरीस का माकूल इंतजाम किया गया था। कई लायक और बासलाहियत असातिज़ा रखे गए थे। ठीक है ना? 3 साल के बाद अंग्रेजी का शोबा कायम हुआ, यानी यह इदारा कायम तो हुआ 1825 में, लेकिन 1825 में ही इसमें अंग्रेजी का शोबा कायम नहीं हुआ था। 3 साल के बाद जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1828। यानी 1828 में इसमें अंग्रेजी का शोबा। लेकिन यह कम पूछा जाता है 28। आपको पूछेगा दिल्ली कॉलेज के कयाम के कितने दिनों के बाद या कितने बरस के बाद उसमें अंग्रेजी शोबा कायम हुआ? तो 3 साल के बाद। दिल्ली कॉलेज के कयाम के 3 साल के बाद इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजी शोबा कायम किया गया था। 1830 में जब एतमादुद्दौला ने 1,70,000 रुपए की रकम वक्फ की तो इसकी तरक्की का नया दौर शुरू हुआ साथियों। यानी जो कॉलेज कायम किया गया था, इसमें 1,70,000 रुपए किसने दिया? एतमादुद्दौला ने दिया। तो एतमादुद्दौला के 1,70,000 रुपए वक्फ करने के बिना पर दिल्ली कॉलेज काफी आगे बढ़ा। कब? 1830 में। यह रुपया कब दिया गया था? 1830 में। ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, 1843 में, यह लगा लीजिएगा वीवीआई में, वीवीआई में लगा लीजिएगा। 1843 में दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी, अब यह क्या है भाई? दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी, यह क्या है?
देखिए जैसे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, आप पढ़ेंगे दारुल मुसन्निफीन पढ़िएगा, है ना, साइंटिफिक सोसाइटी पढ़िएगा। इन सब का मकसद क्या था, दारुल मुसन्निफीन का मकसद था कि जो अंग्रेजी जबान में किताबें हैं उसका उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। इसी तरह साथियों तसनीफ व तालीफ से मुतालिक यानी ट्रांसलेट से मुतालिक एक इदारा कायम किया गया, किसके अंदर साथियों, दिल्ली कॉलेज में, वो 1843 में, और उस इदारे का नाम था दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी। दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी कब कायम किया गया, 1843 में कायम हुई। इस सोसाइटी ने साइंस, रियाजी, ज्योग्राफिया, सियासियात और माशियात से मुतालिक अंग्रेजी किताबों के उर्दू में तर्जमे किए। यानी इस वर्नाक्यूलर सोसाइटी का मकसद क्या था साथियों, जो किताब अंग्रेजी में है, जो किताब अंग्रेजी में है उसको उर्दू में तर्जमा करना। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको दारुल मुसन्निफीन, तो दारुल मुसन्निफीन का भी मकसद था अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। साइंटिफिक सोसाइटी का भी वही मकसद था। तो दिल्ली वर्नाक्यूलर कहां कायम किया गया, दिल्ली कॉलेज में। कब कायम हुआ भाई, तो 1843 में। कब कायम हुआ, 1843 में। दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी कहां कायम हुआ, दिल्ली में। दिल्ली कॉलेज में कब कायम हुआ, 1843 में। इसका मकसद क्या था कि जो साइंस और रियाजी यानी मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिया यानी भूगोल, सियासियात है ना, माशियात, इकोनॉमिक्स के मुतालिक जो अंग्रेजी किताब है उसका साथियों अंग्रेजी का उर्दू में तर्जमा करना इसका मकसद था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कॉलेज के असातिज़ा ने अपने इल्मी व अदबी सरगर्मियों को कॉलेज तक महदूद न रखा, बल्कि अखबारातों रसाइल के जरिए मुल्क भर में फैलाए। आपको मैंने बताया कि इस कॉलेज में बहुत चुनिंदा टीचर रखे गए थे। तो जो टीचर्स थे उसमें साथियों उन्होंने अपने इल्म को कॉलेज तक ही नहीं बल्कि वहां से उन्होंने अखबार और रसाइल भी निकाले। अब क्या है, कॉलेज के लायक उस्ताद में मास्टर रामचंद्र, लगा लीजिएगा VBI एग्जाम में पूछा गया है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक कहां से है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक कहां से है, तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक साथियों दिल्ली कॉलेज से है। कॉलेज के लायक उस्ताद मास्टर रामचंद्र की इदारत में निकलने वाले अखबार फवाइदुन नाज़िरीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद, मुहिब्बे हिंद को मुहिब्बे वतन भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन असल आपका है मुहिब्बे हिंद। ये दो साथियों क्या निकलता था, वहां से रसाइल निकलते थे। इसके मुदीर कौन थे, मास्टर रामचंद्र। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं साथियों, चूंकि ये आपके लिए काफी अहम है। उस्ताद में मास्टर रामचंद्र का नाम अहम होता है। कॉलेज के लायक उस्ताद मास्टर रामचंद्र की इदारात में निकलने वाले अखबार फवाइदुन नाज़िरीन, क्या नाम है, फवाइदुन नाज़िरीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद, ये दोनों कहां से निकलता था, दिल्ली कॉलेज से। जैसे आप पढ़िएगा ना तहजीबुल अखलाक कहां से निकलता था, अलीगढ़ से। इसी तरह आप पढ़िएगा ना साथियों, एक आता है रिसाला मारिफ, कहां से निकला, दारुल मुसन्निफीन से। तो इसी तरह आप पढ़िएगा साइंटिफिक सोसाइटी, सोसाइटी कहां से निकलता था, तो साइंटिफिक सोसाइटी से। तो कॉलेज के साथियों मास्टर रामचंद्र की इदारात में यानी वो मुदीर थे, फवाइदुन नाज़िरीन और मुहिब्बे हिंद नाम से यहां से रिसाले निकलते थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। दिल्ली कॉलेज की एक अहम खुसूसियत यह थी कि यहां जरिया तालीम उर्दू था, यानी यहां पर जो पढ़ाई होती थी वो उर्दू में पढ़ाई होती थी। और साइंस, रियाजी, रियाजी का मतलब होता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिया यानी भूगोल, और तारीख यानी हिस्ट्री, कानून और साथियों तिब, मंतिक, फलसफा वगैरह की तालीम उर्दू में दी जाती थी। यानी यहां पर जो तालीम दी जाती थी वो उर्दू में दी जाती थी। दिल्ली कॉलेज ने कई रोशन ख्याल, इल्मी व अदबी शख्सियतों को पैदा किया। उनमें मास्टर रामचंद्र जो वहां के असातिज़ा में आते हैं, मौलाना इमाम बख्श साहबाई, मौलवी ममलूक अली नानौतवी। आपको पूछा जाता है कि मंदरजा झैल में कौन से लोगों का ताल्लुक जो है दिल्ली कॉलेज से है, तो साथियों याद रखिएगा मास्टर रामचंद्र, मौलाना इमाम बख्श साहबाई, मौलवी ममलूक अली नानौतवी, प्यारे लाल आशौब, डिप्टी नजीर अहमद, मौलवी जकाउल्ला, मोहम्मद हुसैन आजाद,
मौलवी जियाउद्दीन, सैयद नासिर अली और मदन गोपाल के नाम काबिले जिक्र है। इसमें साथियों मैंने मिक्स कर दिया है, उस्ताद भी है शागिर्द भी है। इसी को मैंने साथियों अलग अलग करके नीचे में मैं आपको बता दूंगा। यहां पर आप इसको देख लीजिए, यहां पर पहले इसी को देख लीजिए आप। कॉलेज के जो असातिज़ा थे, दिल्ली कॉलेज के उस्ताद की जमा असातिज़ा, मास्टर रामचंद्र, मास्टर प्यारेलाल, मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श सहबाई, मौलवी सुभान और डॉक्टर जियाउद्दीन, ये क्या थे? कॉलेज के असातिज़ा थे। और उस कॉलेज के साथियों सबसे पहले जो शागिर्द निकले उसमें नाम आता है मौलवी नजीर अहमद, यानी डिप्टी नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलवी जकाउल्ला, मोतीलाल, हकीम चंद, नंद किशोर, मौलवी करीमुद्दीन। आमतौर पर साथियों एग्जाम में यह पूछा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आजाद के दिल्ली कॉलेज के दोस्त कौन थे। अब चूंकि इतना सारा नाम तो आपको याद नहीं रहेगा, मैंने कई एग्जाम में देखा है कि मोहम्मद हुसैन आजाद के दिल्ली कॉलेज के दोस्त का नाम क्या था? मौलवी जकाउल्ला। क्या नाम था? मौलवी जकाउल्ला। मोहम्मद हुसैन आजाद के दोस्त का नाम क्या था साथियों? जो पढ़ाई के जमाने में इनके ये थे, डिप्टी नजीर अहमद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है साथियों कि दिल्ली कॉलेज कब कायम किया गया? 1825 में। वहां पर साथियों वर्नाक्यूलर सोसाइटी कब कायम किया गया? 1843 में। ये ईस्वी याद रखिएगा। 1857 में कॉलेज का पहला दौर खत्म हो गया, ठीक। इसी बिना पर इसे कदीम दिल्ली कॉलेज कहा जाता, यानी जो कॉलेज का पहला दौर था वो खत्म हुआ, तो इसीलिए साथियों कदीम दिल्ली कॉलेज इसको कहा जाता है, यानी पुराना दिल्ली कॉलेज। अब कुछ नया कायम करते तो नहीं बोलते ये मेरा नया घर है, तो पुराना घर जो आपका हुआ उससे पहले, है ना। 19वीं सदी के आखिर में इस कॉलेज को एंग्लो अरबिक कॉलेज के नाम से दूसरी जिंदगी मिली, यानी उसके बाद 19वीं सदी में इस कॉलेज का नाम हो गया क्या? एंग्लो अरबिक कॉलेज। एंग्लो अरबिक कॉलेज 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर में। अब आपको पूछेगा कि दिल्ली कॉलेज का पुराना नाम क्या है? कदीम दिल्ली कॉलेज। और यही कॉलेज साथियों बाद में जाकर एंग्लो अरबिक कॉलेज नाम इसका पड़ गया। आजादी के बाद 1948 में इसे फिर दिल्ली कॉलेज नाम दिया गया, फिर इसका नाम दिल्ली कॉलेज हुआ। मौजूदा दौर में इसका नाम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है। अभी जो ये कॉलेज है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इसका नाम है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इसका नाम है। किसका साथियों? दिल्ली कॉलेज का। और दिल्ली कॉलेज को अप्रैल 1877 में तोड़कर लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया था। इस तरह 1877 में दिल्ली कॉलेज का खात्मा हो गया था, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, ठीक है। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैंने जो आपको जो चीजें पढ़ाई हैं, एक बार हम ये चाहते हैं कि इन सब चीजों को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको बहुत फायदा हो, और इससे मुतालिक जो सवालात बनेंगे इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया साथियों, सबसे पहले क्या पढ़ाया था? तो मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले जो पढ़ाया वो पढ़ाया फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। उसके बाद साथियों मैंने आपको पढ़ाया दिल्ली कॉलेज, ठीक है। 1825 में कायम किया गया, 1877 में इसको बंद कर दिया गया। 1843 में यहां पर क्या हुआ था? वर्नाक्यूलर सोसाइटी कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज साथियों 1800 ईस्वी में कायम किया गया, 1854 में इसको बंद किया गया। उसके बाद फिर मैंने आपको साथियों दबिस्तान में पढ़ाया, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली। और फिर मैंने आपको पढ़ाया दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ। ये दोनों दबिस्तान से जो अहम अहम सवालात बनते थे उनको मैंने पढ़ा दिया आपको। इस सारे का ऑब्जेक्टिव लगभग 60-70 क्वेश्चन बनेगा, है बना हुआ, उसको मैं कल कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, आज मॉर्निंग में साथियों मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे बीपीएससी के पैटर्न पे उर्दू कवायद का, उसका असल जो है कल उसका ऑब्जेक्टिव लगेगा। इसलिए कल मॉर्निंग वाला क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, वो क्लास को भी आप कर लीजिएगा, 8 बजे वाली क्लास। देखिए बीपीएससी का साथियों अपना अंदाज होता है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए बीपीएससी ने एक बार एग्जाम ले लिया है, तो अब हम लोगों को एक मिल गया पैटर्न। उस पैटर्न पे अगर हम तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि साथियों मेहनत शर्त है, मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक शेर कहूंगा आपसे
कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।